नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी। कल सध्या तो सामान ही खड्डे एक जगह रख देते। हाँ दोबारा तो नमस्ते सभी को। आज हम यहाँ पे सत्ती चौड़ के एक खूबसूरत से ग्राउंड में जो भाबर क्षेत्र में महादेव क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं हमारे बड़े भैया प्रवीण थापा जी, और बता दें कण्व नगरी लाइव यूट्यूब चैनल भी इनका। तो आपसे भैया हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने इस ग्राउंड में मेहनत देखी थी, आप सुबह सुबह आके यहाँ पे कवरेज दे रहे थे, तो अभी जो आपने यहाँ पे तैयारियां देखी है, इस सबको आप एक मतलब अंतिम अगर कुछ वर्ड पेश करना चाहेंगे इनके लिए तो क्या होंगे? जहाँ तक ग्राउंड की बात है तो बहुत ही बड़ा काम इन लोगों ने किया है। प्रेम सिंह नेगी महादेव क्रिकेट जो एकेडमी के जितने भी सदस्य हैं, इन्होंने जिस तन मन धन से जो कार्य किया वो बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलता है। और आने वाले समय में ये ग्राउंड एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। उत्तराखंड में संभावनाओं की कोई भी कमी नहीं है, किसी भी कमी नहीं है। कमी है तो संसाधनों की कमी है, और वो संसाधन अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट के लिए वो संसाधन यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। और कोटद्वार ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरे रीजन में, गढ़वाल रीजन में इस प्रकार से क्रिकेट ग्राउंड मुझे नहीं देखने को मिलता है। और जब ये शुरुआत में जब ये जो ग्राउंड था, अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में देख रहे हैं उस प्रकार से था। और आज देखिए इनकी मेहनत है, किस प्रकार की मेहनत इन्होंने की और आज इस ग्राउंड की। और जैसा मुझे पता है, क्योंकि मैं शुरू से इस ग्राउंड पे आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस ग्राउंड को, तो यहाँ पर 60 गज की जो है बाउंड्री है, जो है एक इंटरनेशनली पिच पर होती है। और साथ ही साथ जो इनकी जो पिच है, टर्फ पिच है, और उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की है। जो क्यूरेटर इन्होंने बिल्कुल स्पेशल क्यूरेटर बुलाए हैं। मिट्टी आप देखेंगे राजस्थान से मिट्टी मंगाई है, घास आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से। तो बहुत बड़ी इन्होंने मेहनत की है। और आने वाले समय में जो यहाँ के युवा ही नहीं, पूरे गढ़वाल के युवाओं के लिए ये एक भविष्य होने वाला है। सर एक और चीज़ है, आपका जैसे हमें अभी भी पता चला आप खेल भी रहे हैं आज, तो जैसी आपकी पत्रकारिता रहती है कुछ वैसे ही हमें अंदर फील्ड में देखने को भी मिलेगा। नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। जिस प्रकार से अब जो जैसा नेचर होता है वो वैसे इंसान करता है। अब मेरा नेचर है यार, मैं किसी भी काम को बहुत डीपली घुस के उसमें करता हूँ। और शुरुआत में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो इस प्रकार के संसाधन भी नहीं थे, कोटद्वार में ग्राउंड भी नहीं थे, तो उस प्रकार से हम क्रिकेट और चाहते थे हम भी क्रिकेट में भविष्य बनाना, लेकिन हमें उस प्रकार से ना तो हमको कोई गाइडलाइंस हमें देने वाला कोई मिला, ना हमें इतना जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब में जाके आपको अगर क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, बॉलर बनते हैं तो बॉलर किस प्रकार से, फील्डिंग, जिस भी विभाग में आप जाना चाहते हैं सोशल मीडिया आजकल है। अगर आपके पेरेंट्स को भी इतनी जानकारी तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल जाती है ये सब जानकारी, तो आज के बच्चों पे है। और हम जब हम खेलते थे तो हमें इतना पता नहीं था, लेकिन चाहते थे हम भी लेकिन आज यहाँ पर एक मौका मिला है। 40+ वालों का एक मैच यहाँ पर चल रहा है, फ्रेंडशिप मैच चलेगा, तो देखते हैं अभी किस प्रकार से खेलते हैं। कि अच्छे अच्छे चेहरे हमारे बीच में, सुनील सर जो कि अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, सुधीर सर भी मौजूद है, महेंद्र भैया जो कि कोटद्वार फुटबॉल कोच है, बहुत ही बड़े, और टीम्स को जो है कोटद्वार के इधर उधर ले आते हैं, तो सभी बड़े चेहरे, सूरज राणा जो कि कोटद्वार के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं हमारे बीच में हैं, और इनका हम आपके बीच में अपडेट रखते रहेंगे। तो अभी हमारे बीच में कोटद्वार की जानी मानी हस्ती है खेलों के बीच में, जिनका बहुत बड़ा नाम है सिद्धार्थ रावत, जो कि खेल के प्रति एक तरीके से अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। तो सिद्धार्थ, जो गतिविधियां हो रही है इस क्षेत्र में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले ऐसा हमें देखने को मिलता था, खास आप ही लगे रहते थे कि भाई खेलना है खेलना है खेलना है। अब जो है भाबरी मार्केट सब जगह ऐसा हो गया है कि भाई अब खेलों के लिए समर्पित हो चुके हैं लोग, तो ये देख के आपको कैसा अच्छा लगता है? जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा शहर कोटद्वार है वो 42 वार्डों में बटा हुआ है। और हमारा हमारा जो हमारा जो प्रयास ये है कि हर वार्ड में एक मैदान जरूर हो जहां बच्चे खेल सकें और
कॉम्पिटिटिव लेवल में भी तैयार करने के लिए कुछ एकेडमीज ऐसी एस्टेब्लिश होनी चाहिए जहाँ पर अपना जो बच्चे हैं अपना ग्रास रूट लेवल से अपना कोचिंग लें और अपने जो पैशन है गेम का उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करें। उसी तर्ज में आज हमारे पास जो है यहाँ पे महादेव क्रिकेट एकेडमी की ओपनिंग हो रही है और इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। कोटद्वार जो क्रिकेट की जो बॉडी है इनकी और जो जिला की बॉडी है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पौड़ी, उनको बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं। और जो ग्राउंड के ओनर्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने मेहनत करके इस ग्राउंड को तैयार किया है और आज इतनी क्वालिटी का ग्राउंड जो हमारे पास, जिसमें बताया जा रहा है कि 60 मीटर की बाउंड्री है, एक ऐसा ग्राउंड तैयार हुआ है जो पूरे उत्तराखंड को यहाँ अट्रैक्ट करने वाला है और आने वाले टाइम पे क्यों नहीं, उनको विश्वास है कि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस भी कंडक्ट करे जाएंगे। और एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, जैसा पहले होता था कि बस जो खेल प्रेमी होते थे वो देखते थे और जो खिलाड़ी तो खेलते थे, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता था कोटद्वार में, उत्तराखंड में। अब आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो है ये चीज़ टूटेगी? इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो कम एज के बच्चे हैं उनकी टीम बनाई जाए। जो अंडर एज कैटेगरीज होती हैं, जैसे 14, 17, 21, 25 क्रिकेट तक, जो 25 एज कैटेगरी भी होती है, उन कंपटीशन को कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जो मैं पहले भी बताया आपको कि जिनका जो पैशन रहा है, ये गेम जिनका पैशन है, वो प्रोफेशन में ज़रूर कन्वर्ट होगा जब उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो भी सही एज में, जिस एज में उनको सही जो है सही गेम टेक्निक जो है, स्किल जो है वो डेवलप करनी है, उस एज में उनको अगर ऐसी एकेडमी मिलेगी तो उनका जो भविष्य है वो जरूर उज्जवल होगा। और टॉस का समय दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ, महादेव ऑल स्टार डिग्रीकाल और कोटद्वार ऑल स्टार के कप्तान है, दोनों टीम के कप्तान। और हेड इज द बॉल, पहला है निकालने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे कोटद्वार टीम के कप्तान हैं। भले आप टॉस हार गए मगर आप टॉस जीते तो आप पहले क्या करते? तो आप बल्लेबाजी करते। देखिए आपको पिच किस तरह की लगी, ग्राउंड के बारे में आप बताएं, किस तरह की टीम है? पिच बहुत अच्छी लग रही है, ग्राउंड बहुत बढ़िया है। तो अभी हमारे बीच में पूरे उत्तराखंड में जिनका जाना माना नाम है जयदीप भट्ट जी, और काफ़ी बढ़िया एक चेहरा है कमेंट्री में हमारे बीच में मौजूद है। आज खास इस मैच के लिए बुलाया, ओपनिंग के लिए बुलाया है, तो उनसे हम कुछ शब्द सुनना चाहेंगे क्योंकि अभी आपको हमने पूरे मैच में देखना है। तो उससे पहले हम चाहते हैं एक छोटी सी बाइट हमें दे दे ताकि हम अपने दर्शकों तक आपकी बात पहुँचा सके। ये जो मैदान अभी बना है यहाँ कोटद्वार क्षेत्र में, आपको इससे जो मैदान बना है इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कोटद्वार का खेल है जो किस स्टेज तक निखरेगा? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ग्राउंड बन रहा है ये हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और उत्तराखंड ने जैसे कि अभी हमें मान्यता दे दी है, CAU ने हमें मान्यता दे दी है, उसके फलस्वरूप ये होगा कि आने वाले भविष्य में हमारे कोटद्वार के जो लड़के हैं, विशेष करके कोटद्वार के उसके आसपास के क्षेत्र गढ़वाल के जितने भी लड़के हैं उनको IPL में खेलने का मौका मिलेगा। और ऐसी हमारी पूरी कोशिश, भरसक कोशिश है कि ये इसी अप्रैल मई तक इसमें फ्लड लाइट्स की व्यवस्था कर दी जाए, जैसे कि डे नाइट मैच आपको इस कोटद्वार के अंदर देखने को मिलेंगे और ये पहली बार ऐसा होगा। से गुजारिश है कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी सम्मानित जो हमारे अतिथिगण हैं उनसे विनम्र विनती है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। सभी से रिक्वेस्ट है कृपया वे आज में अभिषेक उप्रेती तो में आपने यहाँ पहुंच करके जो हमें सम्मानित किया, आपकी जो ऊंचे से ऊंचा प्रतिनिधित्व मिलता रहे, आपको राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व मिलता रहे, ये उत्तराखंड का सौभाग्य रहेगा। मैं सम्मान के साथ जयदीप भट्ट को बुलाना चाहूंगा। जयदीप पूजन हुआ यहाँ पर पिच में, वो कहते हैं ना कि या दुनिया में आई के कर ली जो दो काम, देवन को टुकड़ो भलो लेवन को हरि नाम। तो उस हरि को याद करेंगे। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और अन्य सम्मानित अतिथिगणों से विनती करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन सर्वप्रथम। ओम दीप ज्योति परब्रह्मम दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतो मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। बीच श्री नरेंद्र सिंह रावत जी है जो कोषाध्यक्ष हैं क्रिकेट फेडरेशन ऑफ पौड़ी के। कृपया आप आएं और हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर
हरक सिंह रावत जी को बैच लगा करके उनका सम्मान करें। मैं तालियां बजती रहे प्लीज। इसी क्रम में मैं यहां पर सचिव क्रिकेट फेडरेशन ऑफ पौड़ी श्री प्रेम सिंह नेगी जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप आए और हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक प्रतीक चिन्ह, ताकि ये प्रतीक चिन्ह क्रिकेट फेडरेशन ऑफ पौड़ी और हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के बीच एक सूत्र का काम करे। ये प्रतीक चिन्ह हमेशा हमेशा आपको जोड़ के रखे क्रिकेट फेडरेशन ऑफ पौड़ी के साथ, ताकि कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड की क्रिकेट का, हमारी पहाड़ की क्रिकेट का जो है एक स्वर्णिम दौर हमेशा हमेशा चलता रहे। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। गिव्स योर बिग हैंड। ताली बजाने का फॉर्मूला मैंने बताया था, शायद पसंद नहीं आया। इसी कड़ी में हमारे बीच शोभा रावत जी उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि तालियां बजाने में कोई भी जीएसटी नहीं लगती है, कोई टैक्स नहीं लगता है, तो कृपया खुल के तालियां बजाएं। तालियां माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के लिए। सर प्लीज आप आए। महादेव के क्रिकेट ग्राउंड के इस उद्घाटन के अवसर पर मैं समस्त बुजुर्गों, समस्त बुजुर्ग माताओं, भाई और बहनों, आप सबके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। कहते हम तो अकेले चले थे, कारवां बनता चला गया। जुनून किसी एक का होता है, जुनून कुछ ही 2-4 लोगों का होता है, कुछ समूह का होता है। उस जुनून को समर्थन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए फिर कारवां बनता चल जाता है। और आज आप सबको ये मैदान देख के लग रहा होगा कि ये स्टेडियम किसी, और अभी तो शुरुआत है, जिस तरह लग रहा है कि ये बच्चे काम कर रहे हैं, नौजवान काम कर रहे हैं, अभी शुरुआत है। और शुरुआत जब अच्छी हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत अगर अच्छी होती है तो अंत और अच्छा होता है। और अभी जब शुरुआत में ये मैदान इतना अच्छा बन गया है, तो आने वाला समय इस पूरे इलाके के लिए मैं सोचता हूं, मोटाडांग इंटर कॉलेज में स्टेडियम है, किशनपुरी इंटर कॉलेज में स्टेडियम है, एक स्टेडियम हमारा पुराने शहर में है, और एक स्टेडियम ये बनकर तैयार हो गया। इससे हमारे कोटद्वार के नौजवानों में जो फुटबॉल खेलना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, कल आर्मी में जाना चाहता है और सैनिक बल में जाना चाहता है, अपना फिजिकली फिटनेस रखना चाहता है, उसके लिए निश्चित रूप से ये एक संजीवनी से कम नहीं है। उसके लिए एक उपहार है, पुरस्कार है। और इसके लिए मैं इन बच्चों के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर इनका आप तालियां बहुत अच्छी नहीं बजा रहे, मुझे मालूम है धूप लग रही है। मैं भी सोचा था कुछ ठंडा होगा रात को, क्योंकि ठंड हो गई, मैं भी मफलर पहन के आया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब धूप ज्यादा तेज हो गई है, इसलिए मैंने मफलर भी गाड़ी में भेज दिया है। गर्मी को गर्मी काटती है। चलो जोरदार तालियां बजा दो इन बच्चों के लिए। लेकिन एक माहौल बनता है, जैसे हम लोग अभी कोई डांस बन हो जाए तो मैं बहुत सोचता हूँ कि भाई मेरी उम्र नहीं रही नाचने की अब। लेकिन कल भी कुछ शादियों में मैं गया, तो वो कौन सा गढ़वाली गाना है उसका, अपना श्रीनगर वाले गायकार का, अरे चैत की कौन सा गाना है, आप बताओ बहनों, आप बताओ कौन सा गाना है। मैं इन लोगों ने तुम डोंडोबटे है ना तुम सब लोग, ये कहेंगे तो गढ़वाली भी भूल गया तुम। चैते की चैतवाई तो लग रहा था, तो मैं बहुत सोचा मैंने, नथानी जी भी कह रहे साहब मत नाचना, वो वायरल बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन
अब मन ही नहीं मान रहा था। कहीं पांडव नृत्य होता है तो वो घंडावे जो मैं पर भी अपर से नचने लगे। मैं वो देर दोनों रायपुर में तुम भी तो विपिन तो भी तो एक आस पे। अब वो खजानदार से विधायक जी मैं उमेश शर्मा गए तो मंच पर केवल दिखाना था चाह कि भाई हम एक आस में दीपावली छोटी दीपावली में नचना था। लेकिन जब ढोलों इन बजी ने थाप भेगी कि भगवान समय अपने घड़िया होगी। अरे ये विपिन कंदरा तो वो लिखते हैं बाघ बनो था कि हरक सिंह जी बाघ बोलो ना तेरे ब्यो बेगी बच्चा कदर नंदे थे। अब तो सिर्फ बच्चे लड़के जान के नौनी पीछे ये बाघ बनो है कि मैं नौनी भी बोली कि नहीं बोली। मैंने की बोलते थे बोली। तो एक माहौल बनता है। मैं आज आपसे कह रहा हूं एक ऐसा माहौल बनता है उससे बच्चों का और हौसला अफजाई होता है। और इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे कोटद्वार में मैंने देखा है कि हर क्षेत्र में मैं लहसुन से 10 साल विधायक रहा, रुद्रप्रयाग से रहा, हम उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर लखनऊ सब जगह पिछले 30 साल के राजनीतिक इतिहास में जाने का मौका मिला है। लेकिन जितनी प्रतिभा हमारे कोटद्वार के बच्चों में है हर क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हमारी महिलाएं भी महिला मंगल दलों के जब कार्यक्रम होते हैं हमारी महिलाएं भी प्रतिभाशाली हैं। तो ये खूबी हमारे कोटद्वार के लोगों में है कि इन बच्चों ने एक आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप सोच रहे होंगे हमारे लिए क्या अच्छा काम किया है। अगर ये मैदान नहीं बनता तो आपके बच्चे खेलने के बजाय धीरे धीरे नशे की आदत उनको पड़ जाती। और जो बच्चा खेलता है इस बात की गारंटी है कि 99% वो नशा नहीं करेगा। तो ये एक तरह से अघोषित रूप से बिना कोई संदेश दिए हुए, बिना किसी प्रयास के ये स्टेडियम बनाकर इन बच्चों ने आपके बच्चों के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये मैदान बनाकर जो समय गलत जब बच्चा खेलता रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और अगर तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां नहीं आ सकती है। तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है कि आपकी पीढ़ी सुधरी रहे, आपकी पीढ़ी बुराई की तरफ न जाकर। हमारे यहां हिंदुस्तान में और हमारे यहां उत्तराखंड में नारा लगाते थे हम लोग, एक कोटेशन कहते हैं, खेलो कूदो, क्या कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे महान और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे जवान। मतलब मजबूत आदमी, फौज का आदमी, डिसिप्लिन का आदमी। तो ये एक अच्छा काम किया है। हर मां बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। और इस कोरोना महामारी के बाद जहां हम जीवन जीने की आस छोड़ चुके थे, हमने सबने बहुत किसी न किसी रिश्तेदार को, परिचित को खोया है। इस कोरोना महामारी ने, कोरोना के वायरस ने इंसान को इंसान की औकात दिखा दी। अब हमें अपने जीवन के तरीकों को बदलना होगा। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए स्वस्थ नहीं होगा। और केवल अच्छे भोजन से, अच्छे विटामिन, अच्छे टॉनिक से
प्रोटीन से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। उसके लिए खेलना कूदना बहुत जरूरी है। लगा देंगे। देखो 3-4 चीजें इन्होंने मुझसे मांगी है। एक तो मंच, जैसे ये तो अभी आर्टिफिशियल मंच बना है, टेम्परेरी मंच बना है। एक मंच मांगा है। एक इनको चाहिए जो पिच बनाने के लिए रोलर चाहिए, 3-4 लाख रुपए का आएगा। एक इनको मंच चाहिए जो मजबूत मंच होगा। दूसरा इनको चाहिए कि ड्रेसिंग, जैसे बच्चे कपड़े वगैरह बदलेंगे, वो चाहिए। एक इनको हाई पावर मास्ट लाइट चाहिए, वही चाहिए। 2-3 हाई पावर मास्ट चाहिए जिससे कि रात को देर तक खेल यहां पे हो सके। आप बताओ, क्योंकि पैसा आपका है, दे दे इनको ये सब योजनाएं दे दे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इनके सारे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि 1 महीने का समय हमारे पास है, हम स्वीकृत कर देंगे काम शुरू होने में। मैं फिर कह रहा हूं, कल आप ये कहोगे कि साहब काम शुरू नहीं हुआ। हम स्वीकृत कर देंगे। हाई पावर मास्क तो तुरंत लगा देंगे, क्योंकि मेरे ऊर्जा मंत्रालय उस तुरंत कर सकते हैं, उसको भी हम स्वीकृत कर देंगे। जो हमारा क्या बनना है, इस मंच बनना है, जो बाथरूम वगैरह बनना है, ड्रेसिंग रूम बनना है, उसको भी हम स्वीकृत कर देंगे। लेकिन मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि उसको, क्योंकि एस्टिमेट बनेगा, स्वीकृत होगा, उसका अगर बड़ा एस्टिमेट होगा तो टेंडर लगेगा। 25 लाख 35 लाख से अधिक होगा तो टेंडर लगेगा। उसकी एक प्रक्रिया, उसमें समय लगेगा। लेकिन मैं चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, हम इस सारे काम को हम आज ही इसको स्वीकृत कर देंगे। और इस 1 महीने के अंदर ये जरूर काम हम कोशिश करेंगे कि आचार संहिता लगने से पहले यहां पर काम शुरू हो जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और रक्षक सिंह रावत साथ ही औपचारिक उद्घाटन होने जा रहा है। उसके बाद लाइव टेलीकास्ट एक मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स के जो हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी रहे हैं कोटद्वार के, 2 टीमों के बीच। अरे वकील भी है। अच्छा, थोड़ा सा चलो, दूर हो चलो। छक्का। बॉलर फेंका बॉलर आराम से ये चलो करने दे यार। वेरी गुड। सरकार से हमारे माननीय
मौका होगा वो जब यहाँ फ्लड लाइट्स में दिन रात्रि के मुकाबले खेले जाएंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने स्थान पे पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले कि मुकाबला प्रारंभ होगा यहाँ पर। वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं कह लीजिए कि एक हमराह बने हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड सरकार। यहाँ पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये बड़ी सुनहरी होती है और ये भविष्य की सुनहरी यादों को इस समय कैमरे में कैद किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के साथ दोनों टीमों के कप्तान और साथ में हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगण। जो कि चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, ईरान क्षमा कीजिएगा, और फुटबॉल के कोच हैं। देखिए, अगर खेलों की बात की जाए तो उत्तराखंड का सबसे सुनहरा और स्वर्णिम इतिहास रहा है फुटबॉल में ही रहा है। उत्तराखंड से श्याम थापा, राम बहादुर गुरुंग, अमर बहादुर छेत्री, सीबी थापा, धन सिंह नेगी जी, इतने बेहतरीन फुटबॉलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिए हैं। गोरखा ब्रिगेड एक टीम हुआ करती थी जिसने विश्व का सबसे पुराना डूरंड कप, जो दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है, हमारे उत्तराखंड के गोरखा ब्रिगेड ने उसे 2 बार जीता था। एक बार बंगाल को हरा करके और एक बार पंजाब को हरा करके। वीरेंद्र रावत जी से रिक्वेस्ट है कि कृपया सिद्धार्थ आए हैं हमारे बीच। इसी